इस अवसर पर हमारी माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, श्रीमान डॉक्टर निशांत खरे जी, श्रीमान गौरव रणदीवे जी, सावन सोनकर जी, प्रताप करोसिया जी, श्रवण चावड़ा जी, इसी ही कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले तक जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, ब्रजेश ब्रज जी और 150 कलाकारों के साथ वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाने के लिए अपनी कला साधना के माध्यम से अद्भुत प्रस्तुति देने वाले मान्यवर कमल कामले जी, माननीय संतोष सूद जी और उनकी पूरी मित्र मंडली, इस अवसर पर मौजूद सभी इंदौर के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मां अहिल्या की इस नगरी में आज उनकी 301वीं जयंती के अवसर पर जितने विविध कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, मुझे वास्तव में अपने मध्य प्रदेश के उस गौरवशाली अतीत का वो जो 300 साल पुराना इतिहास, कहाँ एक कठिन दौर वाला समय लेकिन हमारी एक शासिका ने अपने जीवन काल के विविध पक्षों से सच में अहिल्या महारानी ने राम राज्य की याद दिला दी। हम उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। उनके लिए युगों युगों तक सदैव भारत का अतीत गौरवशाली पृष्ठ गौरवान्वित होता रहेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मल्हारराव जी की वो बहू जिनने अपने जीवन के कई कष्टों में हर बार अपनी चट्टान की तरह उनके जीवन के प्रत्येक पृष्ठ स्वर्णिम पृष्ठ में बदले, जिनको स्मरण करते ही रोमांच आ जाता है। और वो उस सत्ता के खिलाफ जो एक तरफ देव संस्कृति के सारे देवालयों को नष्ट भ्रष्ट करते रहे, लेकिन उन्हीं के समय उन व्यवस्थाओं के बावजूद भी सीमित अपने शासन तंत्र के बाद भी बड़ी बड़ी राज सत्ताओं के सामने आदर्श उदाहरण हमारे लिए, चाहे वो 17 बार जिस सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया है, वो आज हमारा ज्योतिर्लिंग दुनिया के सामने जिस प्रकार से खड़ा है, हमें गर्व है। मालवा की साम्राज्य अहिल्या माता का योगदान उस समय बहुत बड़ा है, जिनने हमको वो गौरवान्वित किया। और क्या सोमनाथ, क्या विश्वनाथ, क्या महाकाल, हरेक नगर, हरेक जगह जहां जहां हमारे अपने सांस्कृतिक मान बिंदु हैं, प्रत्येक स्थान पर उनके जीवन के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कामों की कीर्ति गाथाएं दुनिया पढ़ रही है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ अहिल्या महारानी की जयंती का वर्ष है, मैं एक बार फिर अपनी ओर से नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा, अवोम संस्था को बधाई देना चाहूंगा। वो सच में शासन के तंत्रों के बलबूते पर हमारे लिए अहिल्या उत्सव की आनंद की और छटा निखरती है, जब 2 न्याय मूर्ति का भी हमारे अपने इस मंच से सम्मान करते हुए हम सबको अत्यंत आनंद आता है। लोकतंत्र में न्यायालय का जो सम्मान है, न्यायाधीश की जो अपनी मर्यादा के बावजूद भी जो जिनके माध्यम से लोकतंत्र हमारे लिए लोकतंत्र के महत्वपूर्ण एक पिलर के रूप में वो सब अपनी भावनाओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज न्यायालय और न्यायालय के दिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने का दम भी अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जोरदार अभिनंदन करें, जिनको हमने सबने, चाहे अयोध्या का भगवान राम का निर्णय का मामला हो, अब न्यायालय भी अटकाते लटकाते नहीं है, भटकाते भी नहीं, सुस्पष्ट नीति के बलबूते पर दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान राम का वो धाम, माता सरयू के किनारे के अयोध्या धाम, और वर्तमान के समय में धार के अंदर भी भोजशाला में मां वाघ देवी के लिए जो निर्णय किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सुशासन का माहौल बन रहा है। ऐसे समय में आर्कियोलॉजी और कई प्रकार के प्रमाणों के बलबूते पर जो निर्णय लिए गए, हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के बलबूते पर उनको लागू करने का निर्णय